वेलकम टू बैक मैंने वीडियो। तक कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का मकसद बहुत ही बड़ा होने वाला है और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको बता दें कि बिहार में जो भी लोग सरकारी ज़मीन पर, सरकारी फ्लैट पर कब्जा करने वाले हैं, उनके ऊपर ही ये वीडियो है, क्योंकि यहाँ पे सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो भी लोग सरकारी ज़मीन, सरकारी फ्लैट पे कब्जा किए हैं, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा होगा कार्रवाई और वो बहुत ही बड़ा मुसीबत में पड़ सकते हैं और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको नोटिफिकेशन भी दिखाने वाला है कि बिहार सरकार की तरफ से कौन सा नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार लैंड न्यूज़, बिहार में सरकारी ज़मीन हड़पने वाले हो जाए होशियार। पास हो गया है बड़ा कड़ा कानून, जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार में सरकारी ज़मीन जो भी लोग हथियाए हुए हैं, कब्जा किए हुए हैं, उसको लेकर के बहुत ही कड़ा कानून को बना दिया गया है और लोगों को यहाँ पर सतर्क कर दिया गया है कि जो भी लोग सरकारी ज़मीन पे कब्जा किए हैं उस ज़मीन को छोड़ दे, वरना जब सरकार यहाँ पे जांच करेगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम ID राहुल टेक 6566 को फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर शो करा है मेरा इंस्टाग्राम ID और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। वहाँ पे जाकर आप सबसे पहले इंस्टाग्राम ID को फॉलो कीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे छोटा मोटा जो भी रिलेटेड यहाँ पे आता है न्यूज़, आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा और आपको जानकारी भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से मोबाइल के होम स्क्रीन पर चलते हैं और आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं कि जो भी लोग सरकारी ज़मीन को हड़पे हुए हैं उनका क्या हाल होने वाला है। तो देखिए आगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे और आपको बताने वाले हैं कि जो भी लोग अवैध कब्जे किए हैं किसी सरकारी ज़मीन पे या किसी का भी ज़मीन पे, तो उनके ऊपर यहाँ पे कितना जल्द यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा ये समझ लीजिए, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और उसमें सभी लोगों को अलर्ट कर दिया गया है जो भी लोग यहाँ पे दूसरे के ज़मीन को हथियाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया जरा बिहार लैंड न्यूज़, बिहार में सरकारी ज़मीन हड़पने वाले हो जाए सावधान। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में सरकारी ज़मीन हड़पने वाले हो जाए होशियार, पास हो गया है कड़ा कानून। मतलब कि यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा बहुत ही बड़ा कड़ा कानून पास कर दिया गया है जो लोग दूसरे के ज़मीन को हथियाए हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार न्यूज़, बिहार सरकार ने सरकारी ज़मीन या मकान या अन्य संपत्ति अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कानून पास किया है। यह कानून के तहत अवैध कब्जा करने वाले लोगों को 6 महीने तक की जेल, 10,000 रुपये तक की जुर्माना भरना होगा। यह कानून सरकारी संपत्ति पर कब्जे की घटनाओं को रोकने के लिए बनाया गया है। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने सरकारी ज़मीन या मकान पर या अन्य संपत्ति पर कब्जा करने वाले के खिलाफ यह कानून बनाया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक की जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। तो अगर आपने भी किसी के ज़मीन पे कब्जा किया है तो आप सावधान हो जाइए, उस ज़मीन को छोड़ दीजिए, नहीं तो यहाँ पे बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। और आगे देखते हैं इसमें क्या दिया। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है पटना बिहार में सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने वालों अब खैर नहीं, नीतीश सरकार ने नया कानून पास कर दिया। इस कानून के तहत सरकारी ज़मीन, मकान या किसी सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों को 6 महीने तक की जेल, 10,000 रुपये तक की जुर्माना हो सकती है। यह कानून उन लोगों के लिए भी है जो सरकारी ज़मीन पर लीज पर लेकर समय पर किराया नहीं देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि जो लोग लीज पे ज़मीन लिए हैं और उसका किराया नहीं देते हैं तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। पहले कोई सख्त कानून नहीं होने के कारण सरकारी ज़मीन पर कब्जा बढ़ा लिए थे। ठीक है, बताया जा रहा है कि पहले इस पर कोई भी कानून नियम नहीं था तो लोगों ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। अब इस पर कब्जा करने वाले लोगों पर ऊपर एक्शन लिया जाएगा, इसलिए सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। बताया जा रहा है कि पहले इस पर कोई भी नया कानून नियम नहीं था तो लोगों ने यहाँ पर ज़मीन पर कब्जा कर लिया था और सरकार ने अब इस पर ध्यान दे दिया है और यहाँ पे एक कदम आगे उठा लिया है और यहाँ पे बता दिया गया है कि अब 6 महीने तक की जेल और 10,000 रुपये तक की जुर्माना देना पड़ेगा अगर आपने किसी के ज़मीन को हड़पा हुआ है। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया तो खैर नहीं। ठीक है, यहाँ पे बिहार में सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया तो खैर नहीं। यहाँ पे लिखा गया बिहार सरकार ज़मीनों पर अवैध कब्जा की समस्या काफ़ी समय से चल रही है। इस समस्या को निपटारा के लिए यहाँ पे ये ठोस कानून बनाया गया है। इसी वजह से सरकार ज़मीन, मकान और दूसरी संपत्तियों पर अवैध कब्जा बढ़ते जा रहे हैं। नीतीश सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए नया और सख्त कानून बनाया है। इस कानून का नाम बिहार सरकार परिसर आवंटन, किराया वसूली, देखरेख है। ठीक है, संशोधन विधेयक 2024 है।
ठीक है, इसमें आपको सब कुछ क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ पे 6 महीने तक की आपकी सज़ा होगी और 10,000 रुपये जुर्माना होगी। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि जानिए क्या है नया कानून में। ठीक है, यहाँ पे नए कानून के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। बताया है कि यह कानून बुधवार को बिहार विधानसभा में पास हो गया है। ठीक है, बुधवार को बिहार विधानसभा में यह कानून पास हुआ है। इस कानून के तहत सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को 6 महीने तक की जेल और यहाँ पे 10,000 रुपये तक की जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा जो लोग सरकारी जमीन लीज पर लेकर समय पर किराया नहीं चुकाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगा। मतलब कि जो भी लोग हैं सरकारी ज़मीन को लीज पर लिया है और उसके समय पर किराया नहीं चुका रहे तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने यह विधेयक विधानसभा में पेश किया। उन्होंने बताया कि पहले सरकारी संपत्ति से जुड़े मामलों के लिए 1956 का कानून लागू था। यह कानून अब पुराना हो गया था और वर्तमान समय में ज़रूरतों के हिसाब से इसमें कोई कमियां थी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1956 का ये कानून लागू था, यह कानून अब पुराना हो गया था और वर्तमान समय में ज़रूरतों के हिसाब से इसमें कई कमियां थी, उस कमियां को पूरा किया जा रहा है। और यहाँ पे बता दिया गया है कि अब जो भी लोग दूसरे के ज़मीन पे, सरकारी ज़मीन पे या ज़मीन को लीज पे लिया है और उसको समय पर किराया नहीं दे रहे हैं तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि नीतीश सरकार ने चलाए अतिक्रमणियों पर हंटर, मतलब कि जो अति कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया गया कि यह कानून ने कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं जो सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा को मजबूत करेगी। बताया जा रहा है कि यह कानून जो बनाया गया है वो सरकारी संपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करेगी और मजबूत करेगी। ठीक है, इस कानून के आने से सरकार जमीन पर अवैध कब्जा होने वाले की उम्मीद है। सरकार अब ज़रूरतों के हिसाब से सरकारी, अर्ध सरकारी और दूर संस्थाओं को निश्चित समय के लिए सरकार जगह आवंटित कर सकेगी। विपक्ष की अनुमति में यह विधेयक अधिनियम से पारित हो गया है। यह कानून बिहार में सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा बदलाव लाएगा ये कानून और सरकारी ज़मीनों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यह कदम भविष्य में सरकारी ज़मीनों पर होने वाले अवैध कब्जों में रोकने का मददगार साबित होगा। मतलब कि ये जो कानून बनाया गया है तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे कानून बनाया गया है कि अवैध ज़मीन पे कब्जा करने वाले के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। भविष्य में आने वाले समय में सरकारी ज़मीनों को सुरक्षा मिलेगा और यहाँ पे मददगार साबित भी होगा। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि नए कानून से बढ़ेगी सरकारी कमाई, इससे सरकार ने राजस्व वसूली भी मदद मिलेगी। ठीक है, इस नए कानून के आने से बिहार में सरकारी ज़मीनों को बेहतर प्रबंधन की उम्मीद है। इसके साथ ही यह कानून सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने में भी कारगर साबित होगा। सरकार का मानना है कि इस कानून से सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने वालों को एक डर पैदा होगा और वैसे करने से बचेंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह कानून से जो भी लोग ज़मीन पे कब्जा करने वाले हैं उनके अंदर एक डर पैदा होगा और वो ज़मीन पे कब्जा करने से क्या होंगे कि बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं सरकार का ये निर्णय बहुत ही अच्छा है कि जो लोग यहाँ पे दूसरे के ज़मीन पर कब्जा करते हैं उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा और जो लोग सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर बैठे हैं उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। तो अगर आपका भी कोई ऐसा ज़मीन है जो दूसरे के द्वारा ज़बरदस्ती कब्जा किया गया है या आपके कोई सरकारी ज़मीन पर आपने ही कोई कब्जा किया है तो आप उस ज़मीन को छोड़ दीजिए, वरना यहाँ पर देख लिया आपने सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है और बहुत ही बड़ा ये नोटिफिकेशन है जिसमें बताया जा रहा है कि कोई भी किसी के ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। कितना भी यहाँ पे ज़मीन पे कब्जा करेंगे तो वो आपका ज़मीन नहीं होगा, जिसके नाम पर रजिस्टर होगा उसी का ज़मीन होगा। अगर आपने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया है तो आप उसे छोड़ ही दीजिए। अगर आपने ज़मीन को लीज पर लिया है और समय पर किराया नहीं दे रहा है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, ये कानून बहुत ही कड़ा होने वाला है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी बिहार सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कोई भी आपके ज़मीन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। अभी तक मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया गया तो इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर छोटे मोटे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे।